हाय डियर स्टूडेंट, पिछली बार जो है हमने हमारा जो आर्टिकल था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा आर्टिकल था डियर स्टूडेंट। और आज जो है हम हमारा जो नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है पोटेंशियल एनर्जी का आर्टिकल रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है महेंद्र और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स फिजिक्स, जहाँ पे हम सिंपल ऐसी फिजिक्स की टीचिंग करते हैं, आपको हर कंसेप्ट बारीकी से समझाते हैं डियर स्टूडेंट, यानी आपका क्या हो, सेटिस्फेक्शन हो। ओके, तो आज जो है हम हमारा जो नेक्स्ट जो आर्टिकल है बहुत इजी ऐसा आर्टिकल है डियर स्टूडेंट, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी of a dipole in an external field. Potential energy of a dipole in an external field. Okay, अब ये डायपोल क्या है डियर स्टूडेंट? व्हाट इज मीन बाय डायपोल? डायपोल ऐसी सिस्टम की अरेंजमेंट है, वो सिस्टम में जो अनलाइक चार्ज का जो नेचर, दो चार्ज जो होते हैं अनलाइक नेचर के, विच इज सेपरेटेड एट अ फाइनाइट डिस्टेंस ट्वाइस एल, और वो सिस्टम ऑफ चार्ज को हम क्या कहते हैं? डायपोल कहते हैं। मानो ये अगर माइनस क्यू चार्ज है विच इज सेपरेटेड फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज एट अ फाइनाइट डिस्टेंस टॉइस यल, एट फाइनाइट डिस्टेंस टॉइस यल, ये अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? दैट इज द डायपोल। ये अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? डायपोल कहते हैं। अगर यहाँ पे अगर लाइक नेचर अगर होता, मानो यहाँ पे पॉजिटिव होता और यहाँ पे पॉजिटिव होता, इट इज नॉट एक्ट्स एज अ डायपोल। यहाँ पे निगेटिव होता और यहाँ पे निगेटिव होता, इट इज ऑल्सो नॉट एक्ट्स एज अ डायपोल। डायपोल के लिए दो पोल जो होंगे उसका जो चार्ज का जो नेचर रहेगा वो क्या होगा? डिफरेंट होने को ना, दैट इज माइनस क्यू और प्लस क्यू। ओके, तो ये हो गया हमारा डायपोल के बारे में। अब डायपोल जो है वो डायपोल क्या करता है? जैसे हमें पता है डियर स्टूडेंट, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल रहता है बार मैग्नेट का, इट इज पजेस द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स। वैसे ही यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट रहेगा, वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पे यहाँ पे क्या आएगा? दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देम, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, इट इज डिनोटेड बाय P। इसकी इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और उसकी जो डायरेक्शन होगी, इट इज अ डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। कहां से डायरेक्टेड होता है वो? नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब ये अगर इलेक्ट्रिक डायपोल हम कहां पे रखेंगे? आप हमें निकालना है, आप पोटेंशियल एनर्जी निकालना है डियर स्टूडेंट डायपोल की। आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी यानी वर्क डन होता है। अब ये डायपोल को हमें कहां पे रखना है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है। ये है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब डायपोल अगर हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखा, तो ये जो डायपोल है, ये डायपोल का जो चार्ज है, इट इज अक्वायर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज, ये जो सिंपल जो फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट, E दैट इज इक्वल टू F अपॉन Q। सो E F इक्वल टू Q इंटू E। ये जो सिंपल जो फॉर्मूला है वो क्या करेंगे? डायपोल क्या करता है? अक्वायर करता है। ओके, और अक्वायर करने के बाद अब ये जो फोर्स होगा, ये फोर्स
कैसा अक्वायर करता है वो, दैट इज द पॉजिटिव चार्ज अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेगेटिव चार्ज इज अलाइन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी टू इक्वल चार्ज, टू इक्वल मैग्नीट्यूड का जो फोर्स है उसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो क्या रहेगी, दैट इज द अपोजिट, इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, एंड दिस इज प्रोड्यूसेस द इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, उसको हम क्या कहते हैं, कपल और टॉर्क कहते हैं। यानी कपल और टॉर्क होने के बाद ये जो डायपोल होगा वो क्या होगा, रोटेट होगा, और रोटेट होने के बाद उसकी जो पोजीशन रहेगी वो पोजीशन ऐसी दिखेंगी डियर स्टूडेंट, ये जो पोजीशन है ये पोजीशन रोटेशन होने के बाद है, ये होगा हमारा माइनस क्यू, ये होगा हमारा प्लस क्यू, विच इज सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस टॉइस एल, ओके, माइनस क्यू प्लस क्यू विच इज सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस टॉइस एल, और यहां पे जो डायपोल मोमेंट रहेगा उसको हम डिनोट करते हैं P से, ओके, उसकी डायरेक्शन कहां से होगी, माइनस क्यू टू प्लस क्यू, ओके। अब ये क्या होता है, ये जो चार्ज रहेगा प्लस क्यू चार्ज, इट इज अक्वायर द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ, इट इज अक्वायर द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी यहां पे जो होगा वो होगा F इक्वल टू प्लस क्यू ई, और यहां पे जो होगा वो होगा F इक्वल टू माइनस क्यू ई, F इक्वल टू प्लस क्यू ई और F इक्वल टू माइनस क्यू ई। अब प्लस क्यू ई और माइनस क्यू ई, दिस साइन इज इंडिकेट दैट द फोर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ओके, और अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण ही वो क्या करता है, टॉर्क एक्सपीरियंस करता है डायपोल, और ड्यू टू दिस टॉर्क द डायपोल इज रोटेटेड, ड्यू टू दिस टॉर्क द डायपोल इज रोटेटेड। अब प्लस साइन और माइनस साइन इट इज नॉट रिलेटेड टू मैग्नीट्यूड, यानी ऐसा है क्या कि एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और दूसरा फोर्स का मैग्नीट्यूड कम है, ऐसा नहीं है। दिस प्लस और माइनस साइन इज रिलेटेड टू द डायरेक्शन ऑफ वन फोर्स इज अपोजिट टू दैट ऑफ द अदर फोर्स, ओके। तो अब ये जो डायपोल जो हो गया है, ये डायपोल यहां पे इसने क्या किया है, इट मेकिंग एन एंगल थीटा, इट मेकिंग एन एंगल थीटा, ये जो थीटा है दिस इज द फाइनल पोजीशन, जो रोटेट होने के बाद जो पोजीशन अक्वायर करता है इट इज द फाइनल पोजीशन ऑफ थीटा, और इनिशियल पोजीशन कहां से रोटेट होगा, इनिशियल पोजीशन से, सो थीटा जीरो इज द इनिशियल पोजीशन, एंगल ऑफ इनिशियल पोजीशन का एंगल है, इनिशियल थीटा जीरो इज द इनिशियल पोजीशन एंगल, एंगल मेक विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, और थीटा क्या है, फाइनल पोजीशन एंगल मेक विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। थीटा जीरो इनिशियल पोजीशन, यानी इनिशियल पोजीशन के लिए अगर मानो अगर ऐसा अगर डायपोल अगर होता था, ये डायपोल हो गया, ओके, ये डायपोल हो गया, माइनस क्यू प्लस क्यू, और ये होगा अपना टॉइस यल। अब ये डायपोल क्या होता है, रोटेट होता है, यानी ये यहां से क्या हो रहा है, ऐसा रोटेट हो रहा है, ये होगा यहां से ऐसा रोटेशन, और ये रोटेशन किसके कारण हो रहा है, दैट इज द टॉर्क, ये टॉर्क है डियर स्टूडेंट, ओके। अब ये डायपोल जो रोटेट हो गया है, इट मेकिंग एन एंगल थीटा विथ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डायपोल को हमें क्या करना है, उसके ओरिजिनल पोजीशन में लाना है, उसको क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है, तो हमें काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा, टॉर्क क्या करना पड़ेगा, अक्वायर करना पड़ेगा। काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है अपोजिट डायरेक्शन, जो डायरेक्शन से रोटेट हो रहा है वो डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन पे हमें क्या करना है, एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करना है, यानी ये डायरेक्शन को हमें क्या करना है,
एक्सटर्नल टॉर्क क्या करना है, अप्लाइड करना है। एक्सटर्नल क्या करना है, अप्लाइड करना है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, यानी इधर से रोटेट होता है। मानो ये है, ये यहां से रोटेट हो रहा है ऐसा। ओके, तो हमें क्या करना है, इसको यहां से ऐसा न्यूट्रलाइज करना है। ओके, तो उसके लिए हमें एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड करना पड़ेगा, और एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। ओके, और जो टॉर्क जो एक्सपीरियंस करता है डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज गिवन बाय टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E। ओके, P यानी डायपोल मोमेंट है, E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इट इज ऑल्सो रिटर्न एज PE sin थीटा। इट इज ऑल्सो रिटर्न एज PE sin थीटा। ओके, तो ये होगा एक्सटर्नल टॉर्क, और ये एक्सटर्नल टॉर्क से क्या होगा, एक्सटर्नल वर्क डन होगा। क्या होगा, एक्सटर्नल वर्क डन होगा, और वो एक्सटर्नल वर्क डन का जो फॉर्मूला होगा, वो फॉर्मूला हम यहां पे लिखते हैं, दैट इज dW, दैट इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ थीटा d थीटा। dW दैट इज इक्वल टू टॉर्क फंक्शन ऑफ थीटा d थीटा। अब टोटल वर्क डन, और ये जो होगा, इट इज रोटेटेड विथ इनफाइनाइट सीमन स्पीड विदाउट एंगुलर एक्सेलरेशन, सो जो वर्क डन रहेगा, टोटल वर्क डन, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा स्मॉलेस्ट वर्क डन। टोटल वर्क डन अगर निकालना है तो स्मॉलेस्ट वर्क डन का हमें इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन का जो लिमिट होगा वो क्या होगा, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, दैट इज थीटा 0 to थीटा। कौन सा है, थीटा 0 to थीटा। ओके, अब यहां पे अगर हमने dW की वैल्यू टॉर्क d थीटा है, और टॉर्क की वैल्यू क्या है, PE sin थीटा, तो हमें वर्क डन जो मिलेगा थीटा 0 to थीटा, दैट इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिखते हैं हम, PE sin थीटा d थीटा, PE sin थीटा d थीटा। अब डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंटीग्रेशन के बाहर आएंगे, कांस्टेंट है, तो थीटा 0 to थीटा इंटीग्रेशन में रहेगा साइन थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन में क्या रहेगा, साइन थीटा डी थीटा। ओके, अब साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा, यानी हमें यहां पे क्या मिलेगा, पीई और कॉस थीटा, लिमिट होगा थीटा 0 to थीटा, लिमिट क्या होगा, थीटा 0 to थीटा। ओके, अब लिमिट थीटा 0 to थीटा, ये माइनस साइन है, ये माइनस साइन को अगर हमें प्लस अगर करना, बहुत ऐसी सिंपल ट्रिक्स है, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का क्या होता है, चेंज होता है, यानी अपर लिमिट is replaced by the lower limit, so we get PE cos theta, और upper limit becomes to lower limit and lower limit becomes to upper limit. Okay, तो हमें क्या मिलेगा, that is equal to PE लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद cos थीटा 0 माइनस कॉस थीटा, PE cos थीटा 0 माइनस कॉस थीटा, और ये जो वर्क डन है, दिस वर्क डन is stored in the form of potential energy when the dipole makes the final position, final angle, that is the theta, और फिर वो पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे लिखते हैं, that is what this work done is converted into potential energy, that is u of theta final minus u of theta 0 initial, that is equal to PE cos theta 0 minus cos theta, PE cos theta 0 minus cos theta। तो ये हो गए डियर स्टूडेंट हमारा पोटेंशियल एनर्जी के लिए
एक्सप्रेशन, ये होगा पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन। ओके, अब ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन से हम आगे जो है वो क्या करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। आगे का जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने एक्सप्रेशन निकाला है। ओके, ये हमारा एक्सप्रेशन आया है u ऑफ थीटा माइनस u ऑफ थीटा 0 दैट इज इक्वल टू पीई कॉस थीटा 0। अब अवर कन्वीनियंट के लिए, हमारे कन्वीनियंट के लिए जो इनिशियल पोजीशन के रिलेटेड जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू हम क्या कंसीडर करते हैं, फॉर कन्वीनियंट वी चूज दिस पोटेंशियल एनर्जी इज 0। सो यहां पे u ऑफ थीटा 0 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगी दैट इज इक्वल टू u ऑफ थीटा पीई कॉस थीटा 0 माइनस कॉस थीटा, u ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू पीई कॉस थीटा 0 माइनस कॉस थीटा। तो ये होगा हमारा पोटेंशियल, ये भी पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन, और ये u ऑफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 कंसीडर करके आया हुआ इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन के हम दो केस कंसीडर करते हैं। फर्स्ट केस परपेंडिकुलर के लिए, यानी डायपोल जो है, डायपोल, दिस डायपोल इज मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री अगर होगा तो उसकी पोजीशन कैसे होगी डियर स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। डायपोल इज एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, ऐसी पोजीशन होगी उसकी। इट इज मेकिंग एन एंगल, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होगा माइनस क्यू, ये होगा प्लस क्यू, तो यहां पे होगा वो 90 डिग्री। तो ये हमारी फर्स्ट केस है। क्या है, फर्स्ट केस है। तो इससे ये जो रहेगी फर्स्ट केस में, फर्स्ट केस क्या कहेंगे, इफ इनिशियली डायपोल is perpendicular to external field, if initially dipole is perpendicular to external field, then initially यानी इनिशियल पोजीशन का जो एंगल रहेगा थीटा 0, उसकी वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री और π/2 रेडियन, 90 डिग्री और π/2 रेडियन। सो cos थीटा 0 की जो वैल्यू होगी वो cos थीटा 0 की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री। cos थीटा 0 की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री। अब 0 डिग्री के लिए ये फॉर्मूला जो आया हमारा, ओके, ये फॉर्मूले में देयरफॉर u ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू पीई, थीटा 0 की वैल्यू हमें क्या करना है, 0 डिग्री सब्स्टिट्यूट करना है, दैट इज माइनस cos थीटा होगा। ओके, अब इसको हम ऐसे लिखते हैं माइनस पीई कॉस थीटा, माइनस पीई कॉस थीटा। अब P यानी डायपोल मोमेंट हो गया, E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं हम उसे। तो ये दोनों भी क्वांटिटी कौन से है, वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी के इसमें अगर कोसाइन अगर एंगल होता है, इट इज represent as a dot product or scalar product. So this equation is also written as minus P dot E, minus P dot E, that is u of theta is also written as P dot E, is also written as P dot E. तो ये है हमारा फर्स्ट केस। कौन सी केस है डियर स्टूडेंट, फर्स्ट केस, दैट इज परपेंडिकुलर टू एक्सटर्नल फील्ड। अब हम लेते हैं हमारी सेकंड केस। सेकंड केस क्या होगा, सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस में हमें क्या मिलेगा, सेकंड केस में अभी क्या होगा, देखो सेकंड केस में अगर मानो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डायपोल जो रहेगा, जो डायपोल इट इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस क्यू माइनस क्यू
और प्लस क्यू टॉइस यल। सो पैरेलल पोजीशन है, क्या है, डायपोल की पोजीशन क्या है, पैरेलल पोजीशन है। सो देयर इज नो मेकिंग एन एंगल, इनिशियल एंगल। सो थीटा जीरो की वैल्यू यहाँ पे हम क्या लेंगे, बी का केस के लिए थीटा जीरो की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री होगी। ओके, तो हमें क्या मिलेगा, कंडीशन कैसे लिखते हैं, इनिशियली डायपोल इज पैरेलल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, देन theta 0 equal to 0 degree. So cos theta 0 equal to 1. Cos theta 0 equal to 1. Therefore, u of theta that is equal to PE 1 minus cos theta. PE 1 minus cos theta. तो ये होगा हमारा सेकंड केस पैरेलल टू एक्सटर्नल फील्ड के लिए, और पहली जो केस थी वो थी परपेंडिकुलर टू एक्सटर्नल फील्ड के लिए। ओके, तो ये जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है डियर स्टूडेंट। u ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा, ये लास्ट एक्सप्रेशन आया है और इंपॉर्टेंट ऐसा आर्टिकल है डियर स्टूडेंट, इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका आनंद ले सके, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम ऐसे ही सिंपल जो ट्रिक्स है वो आपको आप तक पहुंचाते हैं, और ऐसे सिंपल लैंग्वेज में आपको अंडरस्टैंडिंग हो ऐसे हम यहाँ पे कंसेप्ट एक्सप्लेन करते हैं। और हमारा जो टेलीग्राम अकाउंट है वो टेलीग्राम अकाउंट भी आप ज्वाइन कर सकते हो, हम वहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट भी आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।